हेलो गॉर्जियस लेडीज़। ये जो वीडियो है स्पेशल वो लेडीज़ के लिए है जो सुबह उठना चाहती है, मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो भी करना चाहती है, बट समहाउ वो या तो उठ नहीं पाती है या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण सुबह सुबह अपने आप को समय नहीं दे पाती है। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। तो सबसे पहले तो क्यों सुबह उठना ज़रूरी है अपने लिए। हम सबके लिए तो उठते हैं, टिफ़िन भी बनाते हैं, शायद उनको अगर जल्दी चाय नाश्ते की आदत है तो वो उनको बना के भी देते हैं। आप चाहे होम मेकर हो या वर्किंग हो, आप ये सारी चीज़ों को बेखूबी निभाते हो। पर जब अपने लिए समय निकालने की बात आती है तो आई अंडरस्टैंड, आप दिन भर थक जाते हो, रात तक आप पूरे ड्रेन हो जाते हो। फिर सुबह अपने लिए फिर से अगर 15 मिनट या आधा घंटा जल्दी उठना है तो इट इज़ पेनफुल, क्योंकि दूसरे तो हमें कुछ कह के सुना जाते हैं या तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें वो करना ही है तो हम उनके लिए कर लेंगे। बट अपने लिए तो ठीक है, हम थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं कि चलो ठीक है चलेगा। बट आई एम आस्किंग यू माई डियर, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, अपने लिए समय नहीं निकालोगे, तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। आपके जो काम है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो तो आपको निभानी ही है और उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। और जब आप एनर्जेटिक रहोगे तो आप अपने आप को भी दैट वो पूरी वाइटलिटी के साथ पाओगे। वो एनर्जी आपको दिन भर चलने में, दौड़ने में, सारे काम करने में आपको बूस्ट करेगी, आपको पावर अप करेगी। इसलिए ये सुबह की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि थोड़ी आपको अभी ज़बरदस्ती लगती है कि 5:30 उठना है, क्यों 6 बजे नहीं, क्यों 7 बजे नहीं। बिकॉज आई नो 6 बजे, 6:30 बजे आप अपने किचन में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, वेदर यू आर अ होम मेकर और वर्किंग वूमन। 5:30 एक ऐसा समय है कि 5:30 to 6 आप अपने आप को समय दे दो, फिर बाकी काम करते रहो। और मैं ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं उसका भी एडवांटेज आप ले सको, इसलिए मैंने 5:30 समय रखा है। अदरवाइज इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा फॉर मी टू। मैं वैसे 4:45 उठने की मुझे भी आदत है, बट मुझे यहाँ शो अप होना है पूरा रेडी होके, तो इट्स एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर मी ऑल्सो। आई एम ऑल्सो मदर, मेरे भी 2 बच्चे जाते हैं, उनको टिफ़िन लगता है, तो आई ऑल्सो प्रिपेयर इट बाय 6:15। बट आई वॉन्ट टू यूज़ दिस मॉर्निंग एनर्जी फॉर मी एज वेल एज़ फॉर यू। और मैं ये पिछले 5 साल से ये जो रिचुअल है उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे इसके बेनिफिट्स पता है। वही रिचुअल मुझे दिन भर एनर्जेटिक रखते हैं, मुझे काम रखते हैं, शांत रखते हैं। मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल भी इम्प्रूव हुई है जैसे जैसे मैं अपने आप को शांत रखती गई, जैसे जैसे मेरी एनर्जी अब, जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, ऑल ऑफ यू आर मे बी 30, 35, 40 प्लस ही हो रहे हैं हमारे। और वहाँ पे हमें हमारी बॉडी को फिट रखना, एनर्जेटिक रखना, मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आधे घंटे का रिचुअल है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, सब साथ में कर दे, इसलिए वो आधा घंटा है। एक बार आप सीख लोगे, देन फॉर यू इट इज़ ओनली 15 मिनट। आप 15 मिनट में भी ये कर लोगे, पर सीखने के लिए ज़रूरी है ये आधा घंटा, ताकि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करूँ, कॉन्सेप्ट बताऊँ और फिर हम फॉलो करें साथ में। तो इट विल टेक 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो इसलिए 5:30 शो अप होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये जो अभी 21 डेज़ के चैलेंज में से कल 7th डे है, 7 डे तो निकल गए, बाकी जो 14 डेज़ है आप उसमें अपने आप को पूरा रेडी करके लेके आ जाइए। आप एक बार 2 दिन रूटीन अटेंड करके देखिए, फिर उसका मैजिक देखिए। 3rd डे आप गैप ले ही नहीं सकोगे। अगर ज़रूरत पड़ी, आँख नहीं खुली, आपने गैप ले लिया तो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने मिस क्यों किया। दैट्स हाउ दिस इज़ मैजिकल। जो लेडीज़ ये रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं उनको इसका पावर पता है। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जस्ट गेट अप, बाथरूम में आपका जो भी रूटीन है वो फिनिश करके आके बैठ जाइए। यू डोंट इवन नीड टू टेक अ बाथ। और फिर भी सुबह जल्दी उठने के लिए आपकी अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो कुछ जो काम है अगले दिन से रेडी रखिए, या तो आपका जो मेन्यू है अगले 14 डेज़ के लिए थोड़ा सा सिंपल रख दीजिए, जो आप क्विकली क्विकली कर सको। और लर्न टू आस्क फॉर अ हेल्प। इफ़ योर इन लॉज आर काइंड और मे बी योर हस्बैंड इज़ काइंड इनफ टू सपोर्ट यू इन हाउस होल्ड वर्क, उनसे हेल्प मांग लीजिए। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो पहले बिल्कुल हेल्प नहीं मांगती थी। देन आई लर्न टू आस्क फॉर अ हेल्प, एंड ट्रस्ट मी, वो अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। प्रॉब्लम हमारा है कि हम हेल्प नहीं मांगते हैं। अगर हम उनको रिक्वेस्ट से कहेंगे तो वो ज़रूर थोड़ी हेल्प कर देंगे।
भले वो किचन में जाके खाना ना बनाए, बट जो बाकी छोटे मोटे काम हैं, अपने चाय आके किचन में से लेके जाए, अपना ब्रेकफास्ट आके किचन में से लेके चले जाए, फिर अपनी प्लेट खुद उठा के रख दे, क्योंकि हम इंडियन वुमन ने ये कुछ नहीं सिखाया है। हमारे घर के जो भी जेंट्स है स्पेशली, आजकल तो बच्चों को भी हम नहीं सिखाते हैं, फिर सारा वर्कलोड हमारे ऊपर आता है। तो दिस 14 डेज़ के लिए उनको रिक्वेस्ट करिए कि आई वॉन्ट टू गिव दिस टाइम टू माई सेल्फ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। इतने दिन के लिए बस थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कर लीजिए, और मे भी एक चीज़ कम या ज़्यादा बने उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए। दे विल श्योरली एडजस्ट विथ योर दिस रिक्वेस्ट। ट्राई दिस एंड टेल मी कि आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। और जितना हो सके अगले दिन आप प्रिपेयर रखें और मेनू सिंपल रखें, तो आपकी मॉर्निंग सेट हो जाएगी। और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाने की कोशिश करें, एटलीस्ट फॉर दिस 14 डेज़। अगर आप मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए। अगर मोबाइल हो सके तो बेड टाइम के आधे घंटे से पहले उसको साइड पे रख दीजिए, ताकि आपको नींद अच्छी आए। और एक अभी मैं सुपर हैक आपको देती हूँ, जो भी आपको काम लगेगा। आप अलार्म तो रखोगे, सब कुछ करोगे, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट, आपका जो पीलो है ना, वो पीलो को आप, ये आपको शायद फ़नी लग सकता है, बट इट वर्क्स, ओके। तो लिसन टू मी केयरफुली। अपने पीलो को समझिए कि ये आपका पीलो है। आप पीलो को बोलोगे, हे पीलो, आई वॉन्ट टू वेक अप बाय 5 o'clock, प्लीज़ मुझे उठा देना। 3 टाइम्स अपने पीलो को बड़े वो मानेगा और ज़रूर आपको उठाएगा। ये फेथ के साथ अपने पीलो को आप बोले, देन सी द मैजिक, आपकी आँख खुल जाएगी। ये मैं यूज़ करती हूँ, इट वर्क्स। तो बस वो फेथ रख के मैं कह रही हूँ, इतना समझ के भी जस्ट ट्राई इट। आई एम टेलिंग यू, अलार्म बजेगा उससे पहले आप उठ जाओगे। आप 5 बजे इसको बोले और अलार्म रखिए 5 का, देन सी आप उठते हो कि नहीं। मे बी 2 दिन वर्क नहीं करेगा, तीसरे दिन ज़रूर वर्क करेगा। हैव पेशेंस। So I really want you to see tomorrow. So see you tomorrow. It's a 7th day. तो ज़रूर से मुझे कल ज्वाइन करिए हमारे मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल में। बाय एवरीवन।